हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि x बराबर साइन इनवर्स 2t/1 प्लस टी स्क्वायर तथा y बराबर टेन इनवर्स 2t/1 माइनस टी स्क्वायर, तो सिद्ध कीजिए कि dy/dx बराबर 1। तो यहाँ पर देखो x और y के मान दिए हुए हैं, तो हमें dy/dx का मान 1 के बराबर आएगा, ये सिद्ध करके दिखाना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो मुख्य उदाहरण, हमें देखो कुछ सूत्र पता होने चाहिए कि साइन 2 थीटा का जो मान है वो किसके बराबर होता है, 2 tan थीटा बट्टा में 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसी प्रकार tan 2 थीटा का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, 2 tan थीटा बट्टा में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से हमें सवाल में क्या बोला गया है, एक्स का जो मान है वो किसके बराबर है, साइन इनवर्स 2t बट्टा में 1 प्लस में टी स्क्वायर, और जो y का मान है वो किसके बराबर है, टेन इनवर्स 2t बट्टा में 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, तो हम देखो यहाँ पर एक प्रतिस्थापन करते हैं, माना कि t बराबर में टेन थीटा। ठीक है, तो t बराबर टेन थीटा आ गया, तो कहीं भी अगर थीटा का मान पूछेंगे तो वो टेन इनवर्स t के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो x बराबर क्या बनेगा, x बराबर में साइन इनवर्स 2 tan थीटा बट्टा में 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, ये बन गया। हमने मान रख दिया t बराबर टेन थीटा, और y का मान क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स 2 tan थीटा बट्टा में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब देखो अंदर सूत्र बन गया 2 tan थीटा बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हो गया साइन 2 थीटा का सूत्र। और यहाँ पर y में देखो 2 tan थीटा बट्टा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये बन गया tan 2 थीटा का सूत्र। ठीक है, तो x बराबर में क्या आ गया, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। ठीक है, और y बराबर क्या आ गया, टेन इनवर्स टेन 2 थीटा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर साइन इनवर्स साइन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर x का मान केवल किसके बराबर आ जाएगा, 2 थीटा के बराबर। तो x बराबर में आ गया 2 थीटा, और y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर हमारे पास में 2 थीटा के बराबर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि टेन इनवर्स टेन, तो केवल 2 थीटा बच जाएगा क्योंकि टेन इनवर्स टेन लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से हम क्या करते हैं, पहले इसको लेते हैं x बराबर 2 थीटा को, तो यहाँ पर हम दोनों पक्षों में थीटा के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। तो dx बट्टा डी थीटा का जो मान है वो किसके बराबर आएगा, देखो 2 थीटा का अवकलन करेंगे तो दो तो अचर पद है, तो ये तो अवकलन के बाहर आ गया, और थीटा का अवकलन थीटा के सापेक्ष 1 हो जाएगा, तो अर्थात 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसी प्रकार हम dy बट्टा डी थीटा का मान ज्ञात करेंगे। देखो dy बट्टा में डी थीटा बराबर में, यहाँ पर 2 तो बाहर आ गया अवकलन से। ठीक है, और थीटा का अवकलन थीटा के सापेक्ष 1 हो गया। ठीक है, तो ये भी आ जाएगा 2। तो अगर इसको हम समीकरण 1 बोलें और इसको समीकरण 2 बोलें, ठीक है, तो देखो समीकरण 2 भाग समीकरण 1 करें हम, यानी कि समीकरण 2 बट्टा समीकरण 1 करने पर देखो dy बट्टा डी थीटा बट्टा में dx बट्टा डी थीटा, इसका मान हो जाएगा dy बट्टा में dx, और ये किसके बराबर आएगा, 2/2 के, अर्थात इसका मान 1 के बराबर आ गया। अतः हम क्या बोल सकते हैं, अतः dy बट्टा dx का जो मान है वो 1 के बराबर आ गया, और यही हमें सिद्ध भी करना था। तो हम क्या लिख सकते हैं, इति सिद्धम, अर्थात दी गई उदाहरण के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।